नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले सियासी सौगातें देने के दावे किए जा रहे हैं, सियासी लॉलीपॉप देने के दावे किए जा रहे हैं। 10 साल पहले 2011 के आसपास यदि ये घटना याद होगी जिसमें बीजेपी की तरफ से दावे किए गए थे कि 4 नए जिले की सौगात उत्तराखंड के जनता को दिए जाएंगे, लेकिन 10 साल के बाद कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी 2016 में इसी तरह से नए जिले, यहाँ तक कि तहसीलों का भी ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 6 नए जिले दिए जाएंगे, यानी कि 4 के बाद 6। और इसी मुद्दे पर, इसी मसले पर इस वक्त उत्तराखंड में चुनावी संग्राम मचा हुआ है। किसके दावों में कितनी सच्चाई है, गंभीरता, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चुनाव से पहले जनता को सियासी लॉलीपॉप। देवभूमि में नए जिलों की सौगातों पर संग्राम। बीजेपी के वादे पर आप चल रही है दांव। अगले साल चुनाव है, जनता को लॉलीपॉप देने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। 2011 में बीजेपी सरकार ने 4 नए जिले बनाए जाने का ऐलान किया था। अब आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की जनता को 6 जिले देने का वादा कर रहे हैं। केजरीवाल की इस वादे पर बीजेपी तल्ख है। मैंने कहा ना कि हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य के विकास के दृष्टिकोण एक जो आयोग का गठन किया था, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इस पर सरकार निर्णय लेगी। लेकिन ये सारे लोग छलावा और इस रूप में देख रहे हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद बताइए क्यों नहीं किया? दिल्ली में उन्होंने नए जिले क्यों नहीं बनाए? किसने रोका उनको? साल 2011 में बीजेपी ने कोटद्वार, यमुनोत्री, रानीखेत, डीडीहाट को नए जिले बनाए जाने की घोषणा की थी। लेकिन आज 10 साल के बाद भी ये जिले अस्तित्व में नहीं आ सके, जिसे लेकर सवाल उठने भी लाजमी है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2016 के दौरान नए जिलों के साथ ही नई तहसीलें भी बनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमने 9+2 वाले हैं। हम तो पहले ही हम तो काम कर चुके हैं। ये तो आज घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने तो उसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा था 2016-17 के बजट में, जो है आप देख लीजिएगा। 2016-17 में यदि हमारी सरकार को इन्होंने बीच में गड़बड़ाया नहीं होता तो ये जिले सब अस्तित्व में होते, ये अस्तित्व में होते। हमने उन जिले बनाने के लिए तहसील बनाने की, उप तहसील बनाने की, पटवारी हल्के बनाने की प्रक्रिया पूरी की। नए जिलों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से जनता को गुमराह करती रही है। नए जिले की मांग को लेकर लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सियासत करने वाले लोग गंभीर नहीं हैं। अब लॉलीपॉप देने की फहरिस्त में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो चुकी है। क्या जनता भरोसा करेगी? वाकई में बड़ा सवाल है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो कोई कह रहा है 4 जिले देंगे, अब 6 जिलों की बात आ गई है। यानी कि जिले पर एक सियासी दांव खेलने की कोशिश हो रही है और एक बड़ा दांव आम आदमी पार्टी की तरफ से चला गया। लेकिन क्या गंभीरता है? क्योंकि अभी तक 2 बार जो छलावे किए गए उत्तराखंड की जनता से, जनता थोड़ी सी डाउटफुल मोड में आ जाती है कि पता नहीं, बीजेपी की तरफ से किए गए तो कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस की तरफ से भी किया गया तो उसमें तो और बाकायदा और बड़े बड़े वादे किए गए थे, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। अब सरकार पता नहीं आम आदमी पार्टी की बनेगी नहीं बनेगी। मतलब 4 और 6 जिले देने की जो बातें हैं जनता को मिलनी चाहिए, उत्तराखंड को मिलनी चाहिए, ये ऐसा लग रहा है कि अभी भी पूरी तरह से ज़मीन के नीचे है। इसे निकालने में बहुत कठिन सियासी मेहनत करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार है इस वक्त है या नहीं है, इसके लिए सवाल पूछेंगे। नवीन पिरसाली जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। नवीन जी, स्वागत है आपका। और दीप बोहरा जी इस वक्त है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता दीप बोहरा जी, आपका स्वागत है। मधु भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता मधु भट्ट जी,
आपका स्वागत है। सबसे पहले मधु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लोगों ने इतना लंबा एक बड़ा वादा किया था, 2011 के आसपास आप लोगों ने वादा किया था कि 4 जिले उत्तराखंड को देंगे, देवभूमि की जनता को 4 जिले दिए जाएंगे। 10 साल हो गए, आप लोगों ने वादा पूरा नहीं किया, तमाम तरह की कठिनाइयां आप लोग बताते रहे। अगर दूसरी पार्टी दावे कर रही कि उसकी सरकार आएगी तो 6 जिले बनाए जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? आप लोग जहां पर फेल हैं वहां पर आम आदमी पार्टी बड़ा काम करना चाह रही है, क्या दिक्कत है? मधु भट्ट जी, क्यों आप लोग आलोचना कर रहे हैं उनकी बातों को, उनके दावे को? देखिए गौरी शंकर जी, आम आदमी पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उसका तो हमने दिल्ली में आपने हाल देखा ही है। क्या उन्होंने उस दिल्ली जो राजधानी नहीं, है बात दिल्ली की नहीं है। बात देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक्टिव है ना, तो अगर वो कह रही है आम आदमी पार्टी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 6 जिले देंगे, इसमें क्या दिक्कत है मधु भट्ट जी? आप लोग 4 जिले का वादा किए थे, फेल रहे, नहीं दिया ना। अभी तक तो लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि पता नहीं जी नए जिले कब बनेंगे। तो आम आदमी पार्टी अगर दावे भी कर रही है तो क्या दिक्कत है इसमें? आपके नेता एकदम से मीडिया के सामने आकर और सीधे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बातें करने लगते हैं। देखिए गौरी शंकर जी, इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई भी उत्तराखंड में तो पहले तो कोई वजूद नहीं है। दूसरा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में जो वहाँ की जनता को जिस तरह से गुमराह किया, आज की वहाँ की जनता खून के आंसू रो रही है। और यहाँ की जनता को, यहाँ की उत्तराखंड देवभूमि की जनता को ये बरगलाने का इस तरीके से दिल्ली में सुनिए मधु भट्ट जी, आप इतनी सीनियर नेता हैं बीजेपी में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या करी, हटाइए ना। उत्तराखंड में क्या चल रहा है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में 4 जिले आप लोग क्यों नहीं दिए, पहले बताइए आप। देखिए, इसके लिए बिल्कुल आयोग का गठन किया था, समिति का गठन किया गया था। इतना देर क्यों हुआ आयोग भी गठन? मतलब तब से लेकर अब तक आयोग का गठन। अभी कुछ दिन पहले पुष्कर सिंह धामी बोले कि नहीं, अभी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है हमारे पास। इतना लेट लतीफी क्यों? आयोग पहले कर देते, सब कुछ पहले सारी चीजें सामने आ जाती। तो फिर आप लोग वादा क्यों करते हो, ऐलान क्यों करते हो कि 4 जिले देंगे, 10 जिले देंगे, 15 जिले देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? 10 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। देखिए गौरी शंकर जी, देखिए हमने जो कहा है हमने वो किया है। हमने जो अपने घोषणा पत्र में जो स्पष्ट वादे किए थे हमने वो सब पूरे किए हैं। हमने कहा हमने उत्तराखंड राज्य जो दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर हमने कहा कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी देहरादून को बनाएंगे तो हमने वो वादा पूरा किया है। नहीं, अब ये बताएं मधु जी, ठीक है वो सब बहुत चर्चा हो। मुझे अब ये बताएं कि आयोग की जब रिपोर्ट आएगी तो 4 जिले की ही बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है 6। तो अब आप लोग बताएं, आप कितने जिले देंगे आप लोग? हम आम आदमी पार्टी की बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी का क्योंकि कोई वजूद ही नहीं है, वो कुछ भी कहे, क्योंकि वो जो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये तो हमने दिल्ली में देखा ही है। दूसरा, हम जो कहते हैं हम वो करके दिखाते। निश्चित रूप से हमने कहा है, जो चाहे जिले के गठन को लेकर हो, चाहे यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हो, चाहे हम तो जिले पे आज बात करेंगे। मुझे आयोग की मैं एक बात जानना चाहता हूँ मधु जी, आयोग की रिपोर्ट कब तक आएगी? कुछ है अंदाजा है आप लोगों के पास? देखिए, अगर हम अगर उसको बिल्कुल जमीनी स्तर पे बिल्कुल अगर उस तरीके से जो मापदंड है उन मानकों पे अगर कहीं भी 10 साल हो गए मधु जी, आंदोलन करते करते लोग थक गए, परेशान हो गए। तो थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से ना संतोषजनक जवाब होना चाहिए। मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, नवीन जी आते हैं। पहले दोनों लोग से पूछ लें कि क्या उन्होंने किया अभी तक इस पूरे मसले पर। दीप बोहरा जी, लगे हाथ जब बीजेपी की तरफ से हुआ। अब रुकिए मधु जी, रुकिए लगे हाथ, रुकिए मैं आ रहा हूँ। दीप बोहरा जी के पास में आ रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता दीप बोहरा जी। जब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि 4 जिले देंगे, खूब बड़ा सब्ज बाग दिखाया गया, आयोग का गठन किया गया, मुख्यमंत्री साहब अब कह रहे हैं कि आयोग की तो रिपोर्ट ही नहीं आई, जब रिपोर्ट आएगा तो फिर सोचेंगे। इसी बीच में आम आदमी पार्टी कह दी कि हम 6 जिले देंगे, हमारी सरकार आएगी। आप लोग भी 2016 में कुछ नए जिलों की बात किए थे, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर, क्या दिक्कत आ गई थी? आपके वक्तव्य भी सुने और भाजपा प्रवक्ता के तरफ वक्तव्य सुने। ये तो अब 2011 में इन्होंने कहा था और सरकार अब इनकी जा रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए सर, बोलिए, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, तो ये अब इनकी सरकार जा रही है, अभी भी टाइम है, आचार संहिता नहीं लगी, कर देना घोषणा
और माननीय धामी से हम पूछना चाहेंगे, धामी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये अभी तो आयोग की कई रिपोर्ट आपके टेबल में आ गई होंगी कार्यालय में, फिर भी कोई डिसीजन ले लीजिए। एक देवस्थानम बोर्ड तो आपके गले की फांस था, उससे तो आप थोड़ा बहुत बच निकले हैं, लेकिन और भी कई ऐसे आयोगों की आपके कार्यालय में रिपोर्ट है, उसको भी कर दीजिए। क्या दिक्कत क्या है? दूसरा बात आपने हमसे पूछा और माननीय हरीश रावत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि हमने इसकी व्यवस्था कर दी थी। हमारे ऊपर तो कुठाराघात इतना हुआ, हमारे विधायक ढोढो के ले गए, वो भी चल दिए। वो जब चल दिए तो हमारी सरकार कुछ महीने तक नहीं, फिर हम हाई कोर्ट से लड़के आए, फिर हमने सरकार बनाई। तो उसके बाद माननीय हरीश रावत जी ने ये भी बताया कि मैंने कम से कम 100 करोड़ बजट 100 करोड़ का इसमें बजट भी रखा था। तो आप ये देख लिए, वो तो साफ कह रहे हैं कि शासन में इसकी प्रतिलिपि भी वहाँ मौजूद है, लेकिन सर माथे पे सिरोधारी जो मैंडेट मिला, लेकिन दीप जी कुछ हुआ नहीं ना, नहीं आ पाई, कुछ हुआ तो बना नहीं पाए। अब मैं आम आदमी पार्टी की बात में आ जाता हूँ। भैया तुम्हारी सरकार आएगी, तुम जो नौकरी कर रहे हो उनसे नौकरी भी मत कराना, तुम उनसे नौकरी भी मत कराना, उनको फ्री में देना उज्जवल भविष्य और तनख्वाहें, तुम दूसरी चीजें भी फ्री में बांटना। 6 क्या तुम 20 जिले बना देना। सरकार तो आने दो, जहाँ पे सरकार है वहां तो कुछ देख लो पहले कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। हम कब मना कर रहे हैं कि तुम्हारी सरकार अगर आ जाती है तुम 20 जिले बनाओ, क्या दिक्कत है? आज तो तुम हमसे पूछ रहे हो, तुम कई लॉलीपॉप बांट रहे हो जनता को, जब आ जाएगी तो हम देख लेंगे। वैसे तो आने से रही तुम्हारी सरकार, क्योंकि जनता दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंडियत है, ये वहाँ उत्तराखंड के लोग बसते हैं। तो ये आंदोलन से निकला हुआ प्रदेश है और आंदोलन से निकले हुए प्रदेश में लॉलीपॉप नहीं चलते। वहाँ महंगाई जो बढ़ गई है उसको कैसे काबू करना है वो चलता है, बेरोजगारी कैसे कम की जाए वो चलता है, तो ठीक है, कैसे दी जाए कैसे वो चलता है। आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है, नए जिलों पर सियासत करने की लॉलीपॉप, और बाकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से इस लॉलीपॉप को दिखाया जा रहा है। कितनी सच्चाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ग्राउंड यहाँ पर बहुत मजबूत है। चाहे मधु भट्ट जी कुछ कह लें या दीप बोहरा जी कुछ कह लें, ग्राउंड इसलिए मजबूत है कि नए जिलों की मांग हो रही थी। आप लोगों ने खूब सब्जबाग दिखाया, ऐलान किया, मिला कुछ नहीं। अभी भी इस पर राजनीति ही हो रही है। नवीन पिरसाली के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। नवीन जी, ये 6 जिले का जो आप लोग ऐलान किए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 6 जिले देंगे उत्तराखंड को, कितना गंभीर आप लोग हैं और किस दावे के साथ कह रहे हैं? क्या एकदम से ऐसा लग रहा है कि पूरा भरोसा है आप लोगों की, आप लोगों की सरकार बन जाएगी और 6 जिले बन जाएंगे, या फिर वैसे ही सब्जबाग दिखा रहे हैं आप लोग जैसे बीजेपी और कांग्रेस ने दिखाया? जी, आम आदमी पार्टी का मानना है कि उत्तराखंड राज्य की जो मांग थी वो विकास के मुद्दे पर हुई थी, और जिला जो होता है विकास की इकाई होती है, और उस विकास के किरण को कोने कोने में पहुंचाने के लिए छोटे छोटे जिलों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र भी है, भौगोलिक स्थिति से बहुत बड़ा बड़ा एरिया है। 100 150 किलोमीटर लोगों को जिला केंद्रों में जाने में लगते हैं, इतना तय करना पड़ता है। तो उस अवधारणा को समझते हुए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये घोषणा की कि हम 6 नए जिलों को सरकार में आने के बाद 1 महीने के अंदर अस्तित्व में लाएंगे, जिनमें काशीपुर है, रानीखेत है, डीडी हाट है, रुड़की है, कोटद्वार है और यमुनोत्री है, जिनकी मांग पहले से भी उठती आ रही है। और ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी लगातार जिलों के मुद्दों पर जनता को बरगलाते आई है, लेकिन इन्होंने कभी भी उस और कोई कदम नहीं छोड़ा। अब हरीश रावत जी प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि 100 करोड़ का बजट वो छोड़ के गए हैं। आप देखिए, वो ऐसी बजट छोड़ के गए थे जैसे अब बजट धामी जी छोड़ के जाएंगे। जब पैसा ही सरकार के पास नहीं, आप कुछ ही बोल दो, बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता। और इनमें और हम में अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये जो कहते हैं वो नहीं करते। ये अंतर इनमें और हम है, इसलिए जनता समझ चुकी है, इसलिए इन पार्टियों में बौखलाहट होगी कि आम आदमी पार्टी ने अगर घोषणा कर दी है, संकल्प ले लिया है, तो आम आदमी पार्टी करके रहेगी, और इनके बस का आज तक 20-21 साल में नहीं हुआ। चलिए पिरसाली जी मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मधु भट्ट, आपसे एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रहा हूं। क्या नए जिलों की जो मांग हो रही है उत्तराखंड में, ये मांग देखिए कोई नई मांग तो है नहीं, पुरानी मांग है। नए जिले बनाने
का ऐलान भी आप लोगों की तरफ से कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। कांग्रेस पार्टी तो आगे बढ़ के कह रही कि हम लोगों ने तो सब कुछ कर दिया था, लेकिन कुठाराघात हुआ बीजेपी की तरफ से, वो भी आप ही के ऊपर डाल रहे हैं। अब देखिए, जनता इस बात को जानना चाहती है कि नए जिले, 4 जिले को लेकर के अब बीजेपी का रोड मैप क्या है। देखिए, बीजेपी का रोड मैप तो आपको चारों ओर नजर ही आ रहा होगा। हाँ। अगर आप पूरा उत्तराखंड में घूमेंगे तो चारों दिशाओं में आपको एक विकास और एक नजर आ रही होगी। आप अगर चाहे हर तरीके से देखिए, चाहे ऑल वेदर के रोड के रूप में देखिए, चाहे हम उत्तराखंड के, चाहे आप टिहरी जाइए, आप उत्तरकाशी जाइए, आप केदारनाथ जाइए, आप बद्रीनाथ जाइए, आप हरिद्वार जाइए, आप चारों तरफ एक विकास, एक नया ही उत्तराखंड नजर आ रहा है। और जो बाहर से भी आते हैं, चाहे हम डिबेट ओपन है, किसी को अगर लगे कोई गलत बात कर रहा है बिल्कुल काउंटर कर सकते हैं। जिलों को लेकर जिस प्रकार की सियासत आम आदमी पार्टी करना चाहती है, ये इनका यहाँ पर ये इनका मतलब नहीं होने वाला। मधु भट्ट जी, हम तो आपके कर्मों को उजागर कर रहे हैं कि आप 10 साल से जनता को बदला रहे हैं, और हमारे नेता ने कहा है कि हम अस्तित्व में आने के 1 महीने बाद जिले बना देंगे, तो उसको आपत्ति क्या है? हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपको आफत आ जाती है। महिला विरोधी पार्टी आप है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दिल्ली का हाल हम चुके हैं। दिल्ली का हाल वहाँ की जनता से, इन्होंने कहा हम बिजली फ्री में देंगे, पानी फ्री में देंगे। आज वहाँ के लोग क्या उन्होंने वहाँ की हालत की है? एक भारत की जो राजधानी है, वहाँ देखिए आप सड़कों का हाल देखिए, वहाँ को किस प्रकार से। मधु भट्ट जी एक बात बताएं मधु भट्ट जी, एक मिनट रुकेगा नवीन जी। मधु भट्ट जी एक बात बताएं, जब आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उत्तराखंड में, तो उसे सीधे दिल्ली से जोड़ने की क्या जरूरत है? जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने कहा है, हमने राज्य दिया, हम राज्य का विकास करेंगे, और हम इस राज्य का विकास में उसको आम आदमी पार्टी कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए, मैं समझ रहा हूँ, मजबूरी है आपकी मधु भट्ट जी, आप एक सिलेक्टेड मोड पर ही बात करेंगी, इससे इधर ना उधर कुछ, ना तो किसी की सुनना है ना किसी के सवाल को समझने की जरूरत है। मैं पूछ रहा हूँ कुछ सवाल, कुछ आप उसका जवाब कुछ और दे रही हैं मधु भट्ट जी। ऐसे थोड़ी डिबेट होता है। ऐसा नहीं है। देखिए गौरी शंकर जी, मैं तथ्यात्मक, और बिल्कुल आप अगर उत्तराखंड का आप अगर नहीं, मुझे बताएं, अगर तथ्यात्मक है तो मुझे बताएं। अगर तथ्यात्मक है तो हर बात को आप लोग आम आदमी पार्टी जो भी दावे कर रही है उसको दिल्ली के हिसाब से क्यों कंपेयर करने लगते हैं? आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उत्तराखंड में, कम से कम वो तो उत्तराखंड के ही है ना, उत्तराखंड के हैं वो। केवल एक दीप बोरा जी, सब कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है इस बार, देखिए इस बार, अब रुकिए मधु भट्ट जी, इस बार चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है उत्तराखंड में, आप कह रहे हैं कि कोई वजूद ही नहीं है आम आदमी पार्टी का, ऐसे ही भविष्यवाणी है गौरी जी, ऐसे तो त्रिकोणीय, आपकी भविष्यवाणी है, त्रिकोणीय मुकाबला तो हो रहा है ना, मेरी भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यवाणी है। मेरी तो कह रहे हैं, ये तो मीडिया से निकली हुई पार्टी है, हम तो साफ कह रहे हैं। तो आप अभी थोड़ी देर पहले जो दावे कर रहे थे कि बीजेपी जाने वाली है, आपकी भविष्यवाणी है क्या दीप बोरा जी? तो ये पार्टी उगती क्या? आप भविष्यवाणी कर रहे हो? भविष्यवाणी मामला हो रहा है। सुनिए भाई साहब, सुनिए ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दीजिए। मुझे बताएं, भविष्यवाणी कोई नहीं करता, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है या नहीं है? और कहा जा रहा है कि दिल्ली, अगर दिल्ली मॉडल से कंपेयर करें तो दिल्ली में सबसे पहले चोट अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से पड़ी तो कांग्रेस पर पड़ी, तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस सबसे पहले टारगेट पर है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है पहले ये पूछ लो, इसकी विचारधारा हमारी आइडियोलॉजी है, इसकी कई विचारधारा है, कैसे विचारधारा आपको लगती है? हमारी विचारधारा है, ये देखते हैं कि अब ये विचारधारा चल रही है तो ये वो विचारधारा मान लेते हैं। अब ये सोचते हैं ये विचारधारा चल रही है तो ये भी तो उस विचारधारा में आ जाते हैं। तो ये पाखंडी लोग हैं, इनकी कोई विचारधारा तो है नहीं। अरे इससे आप कोई बात पकड़ाओ मत, गाली में सुन लो ना, ये हमारा मान्य चैनल, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, त्रिकोणीय मामला हो रहा है, तो मैं त्रिकोणीय मामले के लिए तो क्या हो रहा है बताइए ना दीप बोरा जी, क्या होगा बता दीजिए इस बार। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो दीप बोरा बताइए क्या होगा इस बात। एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी, उन्होंने तो तीनों को मिला दिया। मैं कह रहा हूँ कि
एक मिनट नवीन जी, एक मिनट। दीप बोरा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या अगर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है तो क्या है इस बार, बताइए ना उत्तराखंड किसने में। कह दिया त्रिकोण? तो आप मीडिया बना रहे हो, आप मीडिया ही तो त्रिकोणीय मामला बना रहे हो, जनता तो नहीं बना रही। तो आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी हार रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया आप जो है, आप तो चलाएगी। सबसे बड़ा भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीजेपी हार रही है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी हार रही है। हाँ, तो फिर आप मैं तो आप बीजेपी सही हो कांग्रेस गए, की बात कर रहा हूँ। आप सही मैं हो तो आम आदमी गए। पार्टी और अगर की मैंने बात कह कर दिया त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है तो मैं गलत हो गया। तो आपके कहने से मेरे ऊपर सवाल बीजेपी जीत रही उठाने, है। मैं सर पूछ रहा हूँ दीप बोरा जी आप आपसे कि बीजेपी क्या जीत रही होगा है। अगर आप ये त्रिकोणीय बता दो मुकाबला नहीं है तो क्या है, बताइए ना। आप कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं त्रिकोणीय मामला है? इन्होंने ऐसा क्या किया उत्तराखंड के लिए? ये लॉलीपॉप पेश कर रहे हैं और आप लॉलीपॉप कैच कर रहे हो। सुनिए बता रहे हैं क्या हो रहा है, सुनिए बता रहे हैं भाई साहब, सुनिए ना क्या हो रहा है। कर रहे हो त्रिकोणीय मीडिया के लिए क्यों है, सुनिए दीप बोरा जी, सुनिए। सिर्फ हर चीज ना अपने एंगल से मत देखिए। आपके नेता आते हैं उतनी ही भीड़ दिखती है, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं उतनी ही भीड़ दिख रही है। अब बीजेपी के कोई बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं, चाहे अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं या फिर पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं, उतनी भीड़ दिख रही है। तो मुकाबला त्रिकोणीय ही हुआ ना दीप बोरा जी, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन कांग्रेस को सबसे पहली चोट मिलने वाली है। अगर आम आदमी पार्टी उभरेगी तो कांग्रेस का नुकसान होगा। अरे रोड शो में तो किसी की भी भीड़ हो जाती है। आप ही लोग कहते हो कि प्रियंका जी के रोड शो में सबसे ज्यादा भीड़ थी, हाँ। राहुल जी के उसमें सबसे ज्यादा भीड़ थी, हाँ। वोट कन्वर्ट नहीं हुए। आज आपको रोड शो इनके दिख रहे हैं बहुत अच्छे। भाई छोड़िए, क्या मैं कहूं, क्या दीप बोरा जी मैं कहूं कि कांग्रेस जो है भारी मतों से उत्तराखंड में जीत दर्ज कर रही है, बोल दूं अच्छा लगेगा आपको? क्या चीज? बीजेपी हार रही है, आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी, ये सुनना चाह रहे हैं सर आप मेरे मुंह से? मैं ये बोलूं आपके लिए? आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप बोलो ना भाई, आप अपना स्टैंड रखो ना, स्टैंड ही नहीं रख पा रहे हो। 100 करोड़ दे दिया था, काम हो गया था, कुठाराघात कर दिया गया, किया कुछ नहीं आप लोगों ने। शंकर जी, ये सब सटिया गए लोग। मैं आता हूँ एक बार फिर से मधु भट्ट के पास आऊंगा। मधु भट्ट जी एक बात बताइए, इस बार उत्तराखंड में क्या बीजेपी के लिए आसान है राहें? एक्सेप्ट कीजिए प्रवक्ता के तौर पर, या फिर आम आदमी पार्टी के आने से चीजें थोड़ी बदल रही हैं, आप लोग की रणनीति भी थोड़ी उस हिसाब से बदली है? कोई चीज आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, कोई चीज आम आदमी पार्टी का कहीं आपके कहने से थोड़ा मधु भट्ट जी, जनता देख रही है। कोई बैठे हो आज आम आदमी पार्टी का आपको जिले के नाम पर बताना चाहते हैं। बिल्कुल जब आम आदमी पार्टी जिले बनाने की बात करती कामों के आधार पर अपनी आम आदमी पार्टी महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है, आप चिढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी युवाओं की बात करते हैं, आपको चिढ़ मच जाती है। आम आदमी पार्टी कर्मचारियों की बात करती है, आप चिढ़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी जनता के भलाई के लिए बिजली की बात बहुत बड़ी संख्या में आप फिर चिढ़ जाते हैं। आप पार्टी की बात जनता विरोधी क्यों है? पार्टी में शामिल हो इतनी एनर्जी क्यों? नवीन भाई को नहीं मालूम कि आप पार्टी के कई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कोई विचारधारा ही नहीं है आप पार्टी की। और हम तो एक विचारधारा से, हम विकास के काम से जनता के बीच में लगातार रहते हैं। आम आदमी पार्टी अभी कुछ दिनों से चलिए, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, समय निकाला, धन्यवाद इसके लिए। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।